हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में सब्जेक्ट है जूलॉजी। 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अमीबा की स्ट्रक्चर का वर्णन, अमीबा की संरचना का वर्णन, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक है हमारा अमीबा की संरचना। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं अमीबा का डायग्राम बनाऊं, इसकी स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाऊं, तो वैसे वैसे आप बनाते रहना, क्योंकि अमीबा की आकृति दोस्तों निश्चित नहीं होती। देखिए, आप इस प्रकार से बनाते रहना। जैसे जैसे मैं हाथ चलाता रहूं वैसे वैसे आप भी चलाते रहना। आप मेरे साथ साथ बनाइए। जिस प्रकार से मेरा हाथ चल रहा है वैसे ही आप बना लीजिए। देखिए, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं है, क्योंकि इस जो अमीबा चलता है वो किसके द्वारा चलता है? कूटपाद के द्वारा। और कूटपाद दोस्तों बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस प्रकार से इसकी आकृति, कोई भी आकृति इसकी फिक्स नहीं है। कैसी भी आकृति बन जाए टेढ़ी बेढ़ी, वो आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। देखिए, इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। इसके बाद आपको इसमें नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नोमेनक्लेचर। एक तो आप इस प्रकार से बना देना। ये बनाओगे तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा आपका संकुचनशील धानी। क्या कहलाएगा? संकुचनशील धानी। क्लियर? अब एक चीज और आपको दर्शा देनी है। आपको ये दर्शाना है इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब कहोगे ये क्या है? तो दोस्तों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने देखा संकुचनशील धानी मिली और मिल गई आपको माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगर बात करूं तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको एक चीज और दिखानी है। इस प्रकार से बना देना है। ये कहलाएगी आपकी खाद रिक्तका। क्या कहलाएगी? खाद रिक्तका। खाद रिक्तका भी आपने दिखा दी। इस प्रकार से ये आपका क्या है? ये है पादाप। पादाप का मतलब है, बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। यही तो पैर है, यही तो पैर है जिसके द्वारा अमीबा क्या होता है दोस्तों? चलता है। यही चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं, जिसके कारण इसकी आकृति क्या है? वो निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको और दिखाना है। ये मैं इस प्रकार से बिंदी आप मोटी मोटी इसमें रख दीजिए, इस प्रकार से। और ये आपको दिखाना है एंडोप्लाज्म। क्या दिखाना है? एंडोप्लाज्म। हिंदी भी एंडोप्लाज्म ही है और इंग्लिश भी एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म। इस प्रकार से एक चीज और इसमें दिखानी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से। तो ये क्या चीज है? ये है एक्टोप्लाज्म। क्या है? एक्टोप्लाज्म। इस प्रकार से आपको दिखाना है इसमें। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8650415957।
उस पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट की बात करूं तो देखिए केंद्रक हमारा हो गया, केंद्रक रह गया है। इस प्रकार से आप एक और बना लेना स्ट्रक्चर इस प्रकार से, और ये आपको बोलना है क्या है, केंद्रक। इसे आपको नाम क्या देना है, केंद्रक। और सबसे बाहरी वाली लेयर है ये वाली, इसे नाम क्या देना है, कोशिका कला। इसे क्या बोलोगे आप, कोशिका कला, क्योंकि ये कहलाएगी आपकी कोशिका कला। अगर एक दो नाम और दे सको तो आप और दे देना। यहाँ पे इस तरह से और आपके में स्ट्रक्चर में थोड़ी बढ़ोतरी कर रहा हूँ, चेंजेस। ये देखिए, तो ये आपकी क्या रह जाए, क्या होगी, यूराइट। क्या होगी, यूराइट। इतनी चीजें आप दिखा दोगे तो समझो आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। आप समझिए, सबसे पहले आपको इसकी आकृति बनानी है। इसकी आकृति कैसी भी बन जाए वो आपकी सही मानी जाएगी। क्यों सही मानी जाएगी, क्योंकि इसकी आकृति निश्चित नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। क्योंकि ये कूटपाद है, पादाब है, ये दूसरा शब्द है, लिख दे रहा हूं, ये पादाब। ये जो पादाब है ना, ये चेंज होते रहते हैं। जब ये चेंज होते रहते हैं तो इसकी आकृति भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाना है एंडोप्लाज्म, आप दिखा देना। देखिए अभी रुकिए एक मिनट, क्या क्या दिखाना है आपको। इसमें आपको एंडोप्लाज्म दिखा देना है, एक्टोप्लाज्म दिखाना है, केंद्रक दिखा देना है, खाद्य रिक्तका दिखा देना है, संकुचनशील ध्यानी, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला और यूराइट। इतनी चीजें आप दिखा देना। अब हम चर्चा किस बात की करेंगे, चर्चा देखिए इसी की करेंगे कि ये इसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अमीबा के बारे में। देखिए यह लगभग, यह लगभग की बात कर रहा हूं मैं, यह लगभग 0.25 से कितना, 0.25 से आपका 0.6 मिमी व्यास का होता है, व्यास का होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। यह लगभग 0.25 से 0.6 मिमी व्यास का होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो यह स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है। कैसा, स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ, स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप समझिए। स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है, यह कितना होता है, 0.25 से 0.6 मिमी व्यास का होता है, स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है। अगर मैं और बात करूं तो दोस्तों इसमें आप अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इसके जो कूटपाद है, इसके जो पादाब है, ये बनते और बिगड़ने के कारण इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, आकृति भी इसकी बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, देखिए शरीर इसका वर्णात्मक पारंगम्य झिल्ली से लचीली कोशिका कला से घिरा रहता है। कैसी कोशिका कला से, लचीली कोशिका कला से इसका शरीर घिरा रहता है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो देखिए कोशिका कला में मरम्मत की क्षमता भी पाई जाती है। ये कोशिका कला है, इस कोशिका कला में अगर किसी प्रकार के कोई डैमेज हो जाता है, कोशिका कला कोई डैमेज हो जाती है, क्योंकि एक कोशिकीय कोशिका कला अगर डैमेज हो जाती है तो इसकी क्या की जाती है, मरम्मत भी हो जाती है, मरम्मत भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं
तो देखिए जीव द्रव का बाह्य भाग आपने देखा इसमें साइटोप्लाज्म जीव द्रव का बाह्य भाग को आपने क्या कहा था, एक्टोप्लाज्म, और अंदर के भाग को आपने क्या बोला था, एंडोप्लाज्म। ठीक है, इतनी चीजें आपको बतानी है। फिर सीधे सीधे आपको हेडिंग इसमें डालनी है। हेडिंग क्या डालनी है वो आपको बता रहा हूं। इतनी चीजें तो बतानी है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके हेडिंग डालेंगे और एक एक हेडिंग को समझते चलेंगे। चित्र आपको बना लेना है अच्छे से। ये देखिए क्या लिखा था है, एंडोप्लाज्म। ये एंडोप्लाज्म था। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब देखिए हम एक एक हेडिंग को डालेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम इससे समझेंगे केंद्रक को। फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी केंद्रक, जो आपने इसमें दिखा रखा है। कहाँ दिखाया, ये देखिए, ये आपने केंद्रक दिखाया। केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कोशिका में, ये कोशिका है आपके, ये कोशिका है। कोशिका के इसमें क्या लिखोगे, कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक तस्तरीनुमा गोल केंद्रक होता है। एक तस्तरीनुमा गोल केंद्रक होता है। इतनी बात लिखोगे केंद्रक में। दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते थे। ठीक है, इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तीसरा पॉइंट, तीसरी हेडिंग लिखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जल का। क्या लिखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी क्या है, अंतःपृथ्वी जल का। अब अंतःपृथ्वी जल का क्या काम होता है वो समझिए। कोश, इसमें क्या होता है, कोशिका में पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक करती है। जो कोशिका होती है, कोशिका की बात कर रहे हैं, जो कोशिका होती है उसमें क्या है, स्थानांतरण। कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण में सहायक करती है। में पदार्थों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कोशिका में पदार्थों का क्या करती है, स्थानांतरण ले जाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जल का। नेक्स्ट पॉइंट, चौथी हेडिंग की बात करूं तो चौथी हेडिंग आपकी हो जाएगी गोल्जी काय। गोल्जी काय, इसमें दोस्तों गोल्जी काय, इसमें छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो एक थैलीनुमा होती हैं। इसका मतलब गोल्जी काय भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट राइबोसोम। अगली पांचवी हेडिंग की बात करूं तो इसमें पड़ेगी राइबोसोम। और राइबोसोम का आपको पता होना चाहिए क्या कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण के में का काम करता है। तो सीधे सीधे इतना ही लिखना है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करूं तो देखिए इसमें क्या है, संकुचनशील धानी है। छठी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, संकुचनशील धानी। तो दोस्तों संकुचनशील धानी में क्या होगा, आपको अमीबा के बारे में पता है, ये जल संतुलन का कार्य करता है। तो संकुचनशील धानी का काम होता है जल संतुलन का कार्य करना, जल संतुलन का कार्य करना। ठीक है, सातवीं हेडिंग आप डालोगे इसमें भोजन रिक्तकाएं भी डाल सकते हो इसमें। क्या, भोजन रिक्तकाएं। क्यों भोजन रिक्तकाएं क्यों डालोगे, भोजन रिक्तकाएं इसलिए डालोगे क्योंकि भोजन का पाचन भी तो होता है। तो भोजन रिक्तकाएं क्या करती हैं, भोजन का पाचन करती हैं। भोजन का क्या करती हैं, पाचन करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, पाचन डाल लो, पाचन। आठवीं हेडिंग आप डाल सकते हो इसमें पाचन। देखिए पाचन में क्या होगा, जो भोजन होता है रिक्तका में, पहले देखिए भोजन रिक्तकाएं थी, तो भोजन रिक्तका में क्या होता है, पाचन। इसी प्रकार
अब जब हेडिंग पाचन पड़ेगी तो पाचन में क्या लिखोगे आप? पाचन में सीधे सीधे लिखोगे कि भोजन रिक्तका में पहले अम्लीय फिर क्षारीय माध्यम से भोजन का पाचन होता है। रिक्तका में यानी जो ये रिक्तका है इसमें भोजन पहले क्या? पहले अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में, तथा बाद में क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। अब पूरे टॉपिक को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। रिपीट करता हूं पूरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, प्रोटोजोआ चैप्टर का नाम अमीबा की संरचना। तो आप इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर बना लोगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है, इसकी आकृति फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पादाब है, कूटपाद है, इसके बनने और बिगड़ने के खेल के कारण इसकी आकृति चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के तैयार करोगे। इसके अंतर्गत आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाना है, कोशिका कला भी दिखानी है, एंडोप्लाज्म दिखाना है, कूटपाद दिखाना। ये देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गई, कोशिका कला ये है, एंडोप्लाज्म ये है आपका, इसके बाद पादाब आपके ये हो गए, ये देखिए ये यहाँ से ये आपके पादाब है, ये जिसके द्वारा चलता है कूटपाद। ये आपका ये देखिए स्ट्रक्चर है ये वाली, ये आपकी क्या हो गई? एक्टोप्लाज्म। केंद्रक आपका ये हो गया, ये केंद्रक है। खाद्य रिक्तका इस प्रकार से दिखा देना। इसी प्रकार संकुचनशील धानी दिखानी है और आपको यूराइड दिखाना है। ये तो था डायग्राम की बात करी हमने, चित्र की बात करी। अब सबसे पहले आपको हेडिंग डालोगे इसमें, सबसे पहले ये बताओगे इसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है? उसके बारे में आप हेडिंग्स डालोगे, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, संकुचनशील धानी, भोजन रिक्तका, भोजन पाचन, पाचन, ठीक है? ये आप हेडिंग्स डालोगे। अब दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त, ठीक है? और रही इसके नोट्सों की बात, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चे कह रहे हैं कि एक बार समझा दीजिए, चलिए समझिए एक एक करके। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं केंद्रक के लिए। केंद्रक में आप क्या लिखोगे वो समझिए। देखिए कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक तस्तरीनुमा गोल केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ, कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक तस्तरीनुमा क्या होता है? ये केंद्रक होता है। ये लिखोगे इसमें केंद्रक में। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना। ये ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इसमें आप ये लिखोगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी अंतःपृथ्वी जलका। ये आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जलका। इसमें लिखोगे आप कि कोशिकाओं में पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक करती है। कि कोई भी सेल है कोशिका में क्या करता है? पदार्थों के स्थानांतरण में। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसके स्थानांतरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चेंजेस करना। वो काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगली हेडिंग है हमारी, वो पड़ेगी आपकी गोल्जी काय। अब गोल्जी काय में क्या होता है? ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म, यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, थैली के समान संरचनाएं होती हैं। ये कहलाएगी आपकी गोल्जी काय। गोल्जी काय को देखिए इसमें रिप्रेजेंट नहीं करा है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्जी काय का भी इसमें नाम आता है। नेक्स्ट अगर हेडिंग की बात करें तो है राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम का कार्य क्या था? राइबोसोम का कार्य आपने पढ़ रखा है। इसका काम था, राइबोसोम का क्या काम था? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसमें लिखोगे आप प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी छठी आपकी संकुचनशील धानी। तो संकुचनशील धानी में, संकुचनशील धानी का क्या काम होता है? इसका काम होता है जल का संतुलन करना, यानी जल को बैलेंस बनाए रखने का काम होता है ये। नेक्स्ट है भोजन रिक्तका। तो भोजन रिक्तका में क्या होगा भाई? भोजन का पाचन होगा, यही तो होगा। नेक्स्ट हेडिंग है पाचन। तो भोजन देखिए, पाचन में क्या लिखोगे? पाचन में आप सीधे सीधे लिखोगे भोजन रिक्तका में पहले, यानी जो भोजन है ना, ये भोजन रिक्तका में पहले कैसे? पहले अम्लीय माध्यम में तथा बाद में क्षारीय माध्यम में पचता है, या क्षारीय माध्यम में पाचन होता है।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आपको अगर इस टॉपिक के सारे नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए 8650415957। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करिए, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए, आपको शाम तक नोट्स मिल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए इस वीडियो के शाम को नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।